वेलकम टू स्टडी क्लाउड। करंट अफेयर सीरीज में वार्षिकी देख रहे हैं। इसमें कवर किया हुआ है सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का। शुरू करते हैं पहला सेट से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंटोनियो कोस्टा। दूसरा, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशूल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लद्दाख। चौथी, बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? केवल कथन एक जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। चौथा प्रश्न है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। दूसरा है, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया। यहाँ पे केवल स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी है सही उत्तर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है? यह है भारत। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? मंजूरी दी गई है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दी है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये है लक्ष्मी झा। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया गया है, ये किया गया हाल ही में UNODC के द्वारा। निम्न देखिए और इनका मिलान करिए। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं राज्य राज्यपाल, इनका मिलान करना है। इसमें से तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? ये हैं जिष्णु देव वर्मा। सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ की रमन छत्तीसगढ़ के हैं रमन ऑप्शन बी हमारा सही है, सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, इसका 16वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ उमरोई मेघालय में। जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसकी स्थापना होगी तमिलनाडु में। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान को शुरू किया? संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए। जंक डीएनए क्या है? ये है डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र को बोला जाता है जंक डीएनए। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कथन सत्य है या असत्य है? ये दूसरी बार नहीं किए गए हैं, ये पहली बार वहाँ के नए संविधान के द्वारा ये पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन है। सत्य है, सही है। नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ। ये भी सही है, ऑप्शन बी केवल 2 और 3। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? 16वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? ये किसके द्वारा किया गया? जापान के द्वारा। 3D तकनीक, ये होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया गया जापान के द्वारा। कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? गुफा की खोज हुई इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 को लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? दिए गए ऑप्शन में से हाल ही में शुरू की गई पहल है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
इनका नाम है मार्क रूटे। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन हुआ तुमाकुरु, कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर अजय माथुर। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? इनका नाम है केंजा लेइली। हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? लाल अति दानव तारा। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? केपी शर्मा ओली ने। इन्होंने नए संविधान से पहली बार, और पूरे पहले से देखा जाए तो ये चौथी बार इन्होंने शपथ लिया है, केपी शर्मा ओली ने। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया गया? बुर्किना फासो के द्वारा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ पर हुई? ये हुई है पेंसिल्वेनिया में। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? यह है डेनमार्क। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया गया? रिमपैक। इसका आयोजन किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इनका नाम है डिक सॉफ। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया पुष्पक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की गई? महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की है। भारत ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? भारत ने ये जीता है 13 साल के बाद। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया? इसका आयोजन करने का फैसला किया गया भारत मंडपम में। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? हेमंत सोरेन। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? नासिक में। SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है श्रीनिवासुलु सेठी। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुमित नांगल को। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया? विजयवाड़ा में। किसकी जीवनी स्वरश्वामिनी आशा, इसका हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया। किसकी जीवनी है ये? इसका सही ऑप्शन है हमारा आशा भोसले। स्वर स्वामिनी आशा, इसका मुंबई में विमोचन किया गया। ये जीवनी है आशा भोसले की। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? कुलपति नियुक्त किया गया साइमन मार्क को। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया? मुंबई को। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर T स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? ये बनाया जाएगा तेलंगाना में। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें भारत का स्कोर क्या रहा? भारत का स्कोर है 71। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।